नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको अयोध्या राम मंदिर विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक का इतिहास सुनाएंगे। जानिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास। श्री राम जन्मभूमि केस में एक है, लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से 2020 तक अयोध्या के पूरे 492 सालों के इतिहास में कई मोड़ आए। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्यपुत्र विवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा है। लेकिन भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीरा बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1853 से लेकर 1849 तक श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी। 1949 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रख दी होगी। तब यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1992 में ऐतिहासिक दंगा रहा। इसमें शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। 2002 में गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए।
2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2019 में वहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया और 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया करने का आदेश दिया। 2020 में 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। 2023 अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए खुशी, भक्ति और उत्साह का पल होगा। यह अवसर एक त्योहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। भारतवर्ष में कई प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 4 साल बाद अयोध्या में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में ऐसा राम मंदिर बनाया गया है जिसे आने वाले 1000 वर्षों तक मरम्मत की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, नागर शैली में कराए रामलला के इस भव्य मंदिर की पहचान युगों युगों तक रहेगी। बता दें कि मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा द्वारा किया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्तियों के इतिहास में भी कई रहस्य जुड़े हुए हैं। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के काल से लेकर मुगल काल तक और फिर आधुनिक काल तक जैसे जैसे अयोध्या में राम जन्म स्थान पर ध्वंस और निर्माण होते रहे, वहाँ राम मूर्तियों का स्वरूप और इतिहास भी बदलता रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या में इस बार बन रही नई मूर्ति रामलला की चौथी मूर्ति है, जो वहाँ स्थापित हो रही है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में होगी। यह मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। वास्तुकारों को रामलला की ऐसी मूर्ति बनाने को कहा गया है जिसमें 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा जा सके। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला समेत मैसूर और राजस्थान समेत कई जगहों से पत्थर मंगाए गए। देश के कई मशहूर शिल्पकारों को इस महामिशन से जोड़ा गया। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर ध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रहीं। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। रामलला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। जिस प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे चल या उत्सव नाम दिया गया है। वहीं दूसरी प्रतिमा जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा उसे अचल मूर्ति नाम दिया गया है। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति अंदर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान, इसलिए अयोध्या में सालों से भगवान राम के पूजन के लिए खास विधि रामानंदी परंपरा अपनाई जाती है, जिसमें एक बालक के समान भगवान राम की दिनचर्या तय होती है। सूर्योदय पर सुबह जगाने से लेकर रात को शयन काल तक 16 अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें भगवान रामलला के खान पान, स्नान, वस्त्र पहनाना, उनके पसंदीदा भोजन का ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि इस अयोध्या नगर को मनु ने बसाया था
अयोध्या का अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। चीनी यात्री हैन च्वांग 7वीं सदी में अयोध्या आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यह नगरी सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरिया नगर मोक्षदायी मानी गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो राधे राधे।